Hello everyone. Today we will discuss about percentage. इस वीडियो में हम परसेंटेज की इंट्रोडक्शन की वीडियो बना रहे हैं। तो परसेंटेज के विभिन्न टर्म जो भी हैं कि जैसे इसका अप्लाई होगा, इस सबको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो आता है परसेंटेज ही। पहले हम परसेंटेज को ही डिस्कस करते हैं। परसेंटेज होता क्या है? तो वो परसेंटेज दो सबसे मिलकर बनना है, एक पर और एक सेंट। तो पर का मतलब फॉर एवरी या फॉर ईच, और सेंट मतलब 100। तो पर 100 में यानी कि एवरी या ईच 100 में जो भी वैल्यू होती है वो परसेंटेज कहलाती है। इसका सिंबल इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कहीं पे लिखा हो 10%, तो लिखेंगे 10%। ओके, अब देखो परसेंटेज का सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपको बताएं। आप लोगों से पूछा था कितने परसेंट मार्क्स आए। सपोज करो आपके 100 के 5 पेपर हुए और आपके टोटल 500 में से आपके टोटल मार्क्स सपोज करो 400 है, मान लो 400 मार्क्स हैं। और लोग पूछते हैं ना कितने परसेंटेज है। परसेंटेज का मतलब क्या बताया तुमने? पर 100 कि 100 में कितने मार्क्स हैं। जरा इसमें यूनिटरी मेथड लगा के देखें। 500 का पेपर था टोटल मार्क्स का, तो मार्क्स हमने ऑप्टेन करे 400। अगर 1 मार्क्स का होता तो हमारे कितने मार्क्स आते? 400 अपॉन 500, और हमें निकालने किस पर है? 100 पर। तो अगर 100 मार्क्स का एग्जाम्स है तो मार्क्स कितने आएंगे? 400 इंटू 100 अपॉन 500। 20 से 20 कैंसिल, 5 से 80, तो ये हो गए 80% मार्क्स। क्यों? क्योंकि हमने 100 में निकाल लिया। तो पर 100 में, एक 100 में जितनी भी वैल्यू होगी वो उसकी परसेंटेज कहलाएगी। जैसे मैंने एक एग्जांपल समझाया, 500 में से आपके 400 मार्क्स हैं, तो कितने परसेंट बैठ रहे हैं? 80% मार्क्स। ओके, तो ये आप यूनिटरी मेथड से निकालने की जरूरत नहीं है, इसके फॉर्मूले होते हैं। अब इसका हमें परसेंटेज मार्क्स का ही फॉर्मूला चाहिए कि यह फॉर्मूला लेगा। तो परसेंटेज मार्क्स ये होंगे, परसेंटेज मार्क्स क्या होगा? मार्क्स ऑब्टेन, आपको कितने मार्क्स मिले, कितने मार्क्स आपने फाइंड करे, अपॉन टोटल मार्क्स, यानी कि कितने एग्जाम का टोटल कितने मार्क्स का है एग्जाम, वो टोटल मार्क्स यानी कितने में से कितने मिले। जैसे टोटल मार्क्स 500 थे, आपने ऑप्शन करे 4 इंटू 100, इतने परसेंट मार्क्स आपके होंगे। अब इसी सवाल को हम फॉर्मूले से करें तो कैसे हो जाएगा? हमने कितने मार्क्स ऑप्टेन करे? 400, टोटल मार्क्स कितना है? 500 इंटू 100, 20 से 20 कैंसिल, तो आंसर आ गया 80%। ओके, तो परसेंटेज का टर्म आपको समझ में आ गया। अब क्या होगा? डिफरेंस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उन सबको हम डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो में। एक तो आपका एक फॉर्मूला ये बन गया, परसेंटेज मार्क्स अगर निकालने हो तो क्या होगा? मार्क्स ऑब्टेन अपन टोटल मार्क्स इनटू 100, और ये परसेंटेज का साइन लगा दो लास्ट में जाके, इतने परसेंटेज मार्क्स। इसी तरह से सेम कभी कभी मान लो कोई प्राइस है, 10 रुपीज से 12% हो गया, या 10 से 8 हो गया। कहने का मतलब या तो इंक्रीज हो गया या डिक्रीज हो गया। तो उसको परसेंटेज में अगर हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? तो परसेंटेज इंक्रीजेस, सेम फॉर्मूला हो जाएगा, परसेंटेज इंक्रीज इज इक्वल होगा इंक्रीज। जिसमें भी है प्राइस है तो प्राइस में कॉस्ट जो भी दे रखा हुआ है ना, वेट वगैरह कुछ भी हो सकता है, हाइट वगैरह जो भी हो, तो मैं खाली इंक्रीज लिख देता हूं। परसेंटेज इंक्रीज होगा इंक्रीज अपॉन ओरिजिनल, ओरिजिनल कॉस्ट है तो ओरिजिनल कॉस्ट है ना, हाइट है तो ओरिजिनल हाइट, वेट है तो वेट, इसलिए खाली मैंने ओरिजिनल लिख दिया इनटू 100। तो इतना परसेंटेज इंक्रीज हो जाएगा। इसी तरह डिक्रीज का हो जाएगा। डिक्रीज क्या होगा? परसेंटेज डिक्रीज क्या होगा? परसेंटेज डिक्रीज होगा डिक्रीजेस, कितना डिक्रीज हुआ, अपॉन ओरिजिनल इनटू 100। मतलब क्या है? कॉस्ट है तो डिक्रीज इन कॉस्ट अपॉन ओरिजिनल कॉस्ट इनटू 100। हो सकता है हाइट का सवाल हो, हाइट तो खैर नहीं डिक्रीज होती है। मान लो वेट का हो कि किसी का वेट 50 kg था, घटकर रह गया 40 kg, तो कितना डिक्रीज परसेंट हो गया, कितना परसेंट डिक्रीज हुआ? तो डिक्रीज इन वेट अपॉन ओरिजिनल वेट इनटू 100। समझ में आ गया? इस तरह से हम इसको यूज करें। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सॉरी फॉर्मूला, कि अगर हमें x% ऑफ y निकालना हो तो ये इक्वल होता है x इंटू वाई अपॉन 100। मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल समझिए आप,
हम पूछा फाइंड 20% ऑफ 450 या व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 20% ऑफ 450, यानी कि x% ऑफ y, ये फॉर्मूला लगेगा। x की वैल्यू यहाँ 20, y की वैल्यू 450, तो इक्वल क्या हो जाएगा 20 इंटू 450 अपॉन 100, एक जीरो से ये और दूसरे 45 टू जा 90, तो इसकी वैल्यू हो गई 90। अब इस फॉर्मूले का यूज हम कैसे कर सकते हैं? एक तो डायरेक्ट ही पूछे फाइंड 20% ऑफ 450, तो निकलाया। इसका रिवर्स ऐसा आ सकता है, सपोज करो कोई प्रॉब्लम ऐसी रखिए कि इफ 15% ऑफ अ नंबर इज 60, तो फाइंड द नंबर। मान लो इस टाइप की प्रॉब्लम है, तो क्या करेंगे हम? पहले मान लेंगे नंबर x है, लेट नंबर बी x। अब x का 50% दे रखा है ना, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 50% ऑफ क्या x, और ये किसके इक्वल दे रखा है 60, है ना। अब ये फॉर्मूला का दो 15% ऑफ x ऊपर आता है, x% ऑफ y क्या होता है x इंटू वाई अपॉन 100, तो 50% ऑफ y x क्या हो जाएगा 15 इंटू एक्स अपॉन 100, इसको यहां कर देता हूं मैं। ये क्या हो गया 15 इंटू एक्स अपॉन 100 इज इक्वल क्या है 60, तो x की वैल्यू क्या आ गई क्रॉस मल्टीपल करके 60 इंटू 100 अपॉन 15, 15 बन जा 15 4 जा 400 आ गया। तो नंबर हो गया रिक्वायर्ड नंबर, यानी कि वो नंबर क्या होगा 400। इस टाइप की प्रॉब्लम आपको भी मिलेगी ना। अब नेक्स्ट आती है आपको फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आ जाए कि टू कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू अ परसेंटेज, टू कन्वर्ट अ फ्रैक्शन into a परसेंटेज। तो कभी भी हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो सिंपल सी बात है, कुछ भी हो, चाहे वो डेसिमल हो, होल नंबर हो, फ्रैक्शन 100 से मल्टीपल कर दीजिए। तो क्या होगा x अपॉन 5, ये फ्रैक्शन है, इसको अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो इंटू 100। फॉर एग्जाम्पल हम कहें 4 अपॉन 5 कितने परसेंट के इक्वल है, तो क्या करेंगे 4 अपॉन 5 में हम 100 से मल्टीपल कर देंगे और ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया। बाकी सॉल्व कर लो, 5 बन जा 5 से 20, 24 जा 80%, यानी कि 4 अपॉन 5 इक्वल है आपका 80% से। इसका रिवर्स परसेंटेज को अगर हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, नेक्स्ट टू कन्वर्ट a percentage into a fraction, बिल्कुल रिवर्स है, तो रिवर्स काम कर दो। यहां हमने 100 से डिवाइड मल्टीपल करा, यहां कर देंगे डिवाइड। मतलब क्या है, अगर हम x% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो x अपॉन 100, अगर कुछ कैंसिल हो रहा हो तो कैंसिल कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल समझ लो, सपोज करो हमें 140% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 140 अपॉन 100, जीरो से जीरो कैंसिल, 2 7 जा 25, तो 140% किसके इक्वल होगा 7 अपॉन 5, या रिवर्स बोला तो 7 अपॉन 5 इक्वल टू कितना होगा 140%। अब देखो क्या आता है, परसेंटेज को रेशो में कन्वर्ट करने के लिए आता है ना। परसेंटेज को रिप्रेजेंट करो एस आर रेशियो, तो रेशियो में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मान लो x% दे रखा है, सेम ऐसे ही होगा, देखो 7/5 आ गया, इसको रेशियो में लिखा तो 7:5 सकते हैं, तो x% इक्वल टू होगा x अपॉन 100। कैंसिल करके जो भी होगा, एक एग्जाम्पल लेके समझाता हूं तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। सपोज करो हमें 72% है, इसको हमें रेशियो में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे 72 अपॉन 100। ओके, क्या ये कैंसिल हो रहा है 4 से, 4 बन जा 4, 4 इज 32, 4 से 25,
तो इसको क्या लिख देंगे 18/25। और 18/25 का मतलब जब रेशियो में कन्वर्ट करेंगे रेशियो में तो 18:25। तो इस तरीके से हम परसेंटेज को रेशियो में कन्वर्ट करते हैं। क्लियर? नाउ नेक्स्ट है टू कन्वर्ट अ गिवन रेशियो इनटू अ परसेंटेज। अगर कोई हमें रेशियो दे रखा है x/y, इसको हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे x/y इंटू 100, तो ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूं, है ना। सपोज करो एग्जाम्पल ये है, ले लिया मैंने 14:25, इसको हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो इक्वल क्या होगा 14/25 इंटू 100 और ये कन्वर्ट हो गया परसेंटेज में। कैंसिल करके देखें 25 बन जा 25 4 जा 14 4 जा 56, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 56 परसेंटेज में। यानी कि 14:25 इक्वल किसके है 56 परसेंटेज। तो क्या है हमें जब कभी परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो देखा क्या कर रहा है 100 से मल्टीपल, चाहे वो रेशियो को करना हो चाहे हाँ एक डेसिमल और डेसिमल बताते हैं अभी, तो चाहे फ्रैक्शन हो चाहे होल नंबर हो 100 से मल्टीपल करेंगे। अब डेसिमल का ही आया है ना, कन्वर्ट डेसिमल इनटू परसेंटेज। सपोज करो हमें अब डेसिमल मालूम दे रखा 0.x कोई नंबर है, एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा। इसको हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो कुछ नहीं करना, सीधा 100 से आप मल्टीपल कर दोगे। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो आपके पास कोई नंबर दे रखा है 0.8 या 0.36 कुछ भी हो सकता है, 0.7 ले लिया मैंने, इसको हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो क्या हो जाएगा 0.7 इंटू 100 और बाकी सिंपल मल्टीप्लाई कर दो, 100 का 7 में 700 और 1 डिजिट के बाद डेसिमल, यानी कि कितना हो गया ये 70%। इसका रिवर्स अगर हमें परसेंटेज को डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो 100 से डिवाइड। तो एक ये भी क्वेश्चन बनता है परसेंटेज में कि कन्वर्ट परसेंटेज, इसी है परसेंटेज की स्पेलिंग तो आप जानती हैं ना, कन्वर्ट परसेंटेज इनटू डेसिमल। तो क्या करेंगे x% है, डेसिमल में क्या करेंगे x/100 और फिर जितने भी प्लेस का डेसिमल x क्या डिजिट्स है, नंबर है पता नहीं 2 डिजिट कुछ हो सकती है। एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे हम कन्वर्ट करें परसेंटेज को, मान लो 12%, 13% कुछ भी लिख लो, 14% लिख लो, इसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे 14/100, अब 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल लगा दोगे आप तो ये डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। क्लियर ना? अब आपको कुछ बातें याद रखनी है। देखो परसेंटेज में ये नहीं होता है कि हमने किसी कॉस्ट को 10% बढ़ाया फिर बढ़ाने के बाद 10% कम कर दिया, अब पूछे कॉस्ट पर क्या इफेक्ट हुआ, कुछ इफेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, मतलब जितनी थी उतनी रहेगी। तो देखने में लगता है कि 10% हमने इंक्रीज करा और उसके बाद हमने 10% डिक्रीज कर दिया तो कोई फर्क नहीं है ना, लेकिन फर्क है क्या। देखिए कॉस्ट हमें नहीं मालूम, हमने मान ली कोई आर्टिकल 100 रुपीज का है, ठीक है ना, इसको 10% बढ़ाया। जब 100 का 10% 10 ही होता है तो कितनी रुपीज इंक्रीज हो गया 10 रुपीज इंक्रीज हो गया। तो बढ़ने के बाद जो कॉस्ट 100 रुपीज थी उस आर्टिकल की न्यू कॉस्ट कितनी हो गई 100 रुपीज तो थी और 10 रुपीज इंक्रीज हो गई, यानी कि 110 रुपीज हो गई। ओके, अब जो कॉस्ट है इसका 10% वो कम कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो 100 का 10% निकालो, 10% ऑफ 110 कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। 10 इंटू 110 अपॉन 100 कितने रुपए आ गए 11, यानी कि 110 में वो 11 कम कर रहा है। तो अब कॉस्ट कितनी हो गई, अब कॉस्ट हो गई 110 माइनस 11 99 रुपीज। पहले 100 थी अब 99 रुपीज हो गई, 1 रुपीज कॉस्ट कम हो गई, ये तो फायदा हो गया। तो ऐसे करना चाहिए, पब्लिक से कहे दुकान वाले से पहले बढ़ाओ 10%, अब 10% कम कर दो तो आपको फायदा ही हो जाएगा 1 रुपीज का। अब कॉस्ट आएगी 99, तो देखो सेम तो आई नहीं, अगर 100 आ जाती तो सेम होती। तो परसेंटेज में बिल्कुल ऐसा नहीं है कि 10% बढ़ाया फिर हमने 10% कम कर दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ा, फर्क पड़ा हमें फायदे रहा, है ना, कस्टमर को फायदा रहा, 1 रुपया कॉस्ट कम हो गई। जो 100 रुपीज का आइटम था वो अब कितने का मिल रहा है 99
9 रुपीज में। ओके, अब देखो परसेंटेज में क्या होता है, कुछ सवाल हम x मान के करते हैं और कुछ सवाल हम 100 मान के करते हैं। 100 मान के जब सवाल करते हैं तो वो इजी होते हैं, कैलकुलेशन इजी हो जाती है। क्या हो जाती है कि 100 मानने से फायदा था, 100 का 10% 10 रुपीज होगा। अब x का 10% आपको निकालना पड़ेगा, x इंटू 10/100 है ना, तो इसलिए इजी पड़ता है ये। लेकिन हर सवाल 100 मानकर नहीं होता, x मानकर सारे सवाल हो जाते हैं। तो 100 हम कहाँ मान सकते हैं, ये आप ध्यान से समझ लीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए पहली कंडीशन, अगर किसी क्वेश्चन में हर चीज परसेंटेज में दे रखी हो तो वो सवाल 100 मान के हो जाएगा। मतलब क्या है, मान लो कोई क्वेश्चन ऐसा दिखाओ, किसी दुकानदार ने अपनी मार्क प्राइस को 20% एवं प्रिंट करा, उसके बाद उसने 10% डिस्काउंट दिया, फिर भी उसे 30% का प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, जो भी दो दिखाओ। कहने का मतलब सब चीज परसेंटेज में दे रखी, कोई भी डिजिट नहीं दे रखी, तो हम इसमें अपने तरफ से मान लेंगे लेट द जो भी मानना हो पूछा, जो भी मान लो मार्क प्राइस पूछा है या कॉस्ट प्राइस पूछा है तो मान लेंगे 100 रुपीज, ये 100 रुपीज मानकर हो जाए। दूसरी कंडीशन, अगर कुछ परसेंटेज में दे रखी हो और एक नंबर दे रखा हो तो भी ये 100 मानकर हो जाएगा। क्या कि दुकानदार ने 10% डिस्काउंट देने के बाद भी उसे 20% का प्रॉफिट हुआ और सेलिंग प्राइस है 400 रुपीज, तो बताओ कॉस्ट प्राइस, तो इस कंडीशन मान लेंगे लेट द कॉस्ट प्राइस भी 100 रुपीज और फिर इसको सॉल्व करेंगे, वो एक्सरसाइज में आप समझेंगे। लेकिन थर्ड कंडीशन 100 मान के केवल ये दो ही कंडीशन है, कहां नहीं मान सकते 100, जब हमें कुछ परसेंटेज दे रखे हो और एक से अधिक नंबर दे रखे हो कि 400 रुपीज और 50 रुपीज का लॉस हो रहा है, तो यहां ये 100 मानकर नहीं होगा क्योंकि 2 डिजिट्स आ गई। एक ही नंबर दिया होता तो 100 मानकर, परसेंटेज चाहे एक हो चाहे दो, अगर नंबर 2 दे रखे हैं तो ये किसी भी कीमत पर 100 मानकर नहीं होगा। उस कंडीशन में हमें जो भी है, कॉस्ट है, एज है, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस जो भी देखा है वो हम एक्स माने। क्लियर? तो परसेंटेज के इंट्रोडक्शन में ज्यादा बड़ा कुछ नहीं है, यही सब कुछ था। जिस टाइप के क्वेश्चन आ सकते थे वो मैंने सब आपको क्लियर कर दिए, ठीक है ना। तो बाकी हम लोग एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और हाँ, अगर आप लोग पहली बार चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे वो भी इसका फायदा उठा सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।